मैंने आशिकी में ऑडियंस आदित्य के अलावा किसी और को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। टीजर देखकर ऑडियंस इतनी भड़क गई है कि क्षुदित हाशमी और रणवीर अलाहाबादिया की गलतियों को भी भूल जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि इस फिल्म का टाइटल आशिकी 3 रखने पर जिद भी कार्तिक आर्यन ने की थी। किसी की भी शादी में घुस के दूल्हा बन जाने वाले कार्तिक के लिए सवाल ये उठता है कि क्या कार्तिक आर्यन बिना किसी फ्रेंचाइज के बॉलीवुड में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, वो भी अपनी नहीं दूसरे एक्टर की बनी बनाई फ्रेंचाइज उठाकर उसमें अपनी फिल्म जोड़ देना। इसी वजह से लोग आज अपने गुह बाबा को फ्रेंचाइज चोर तक कहने लगे। भूल भुलैया, आशिकी, अतिथि तुम कब जाओगे जैसे फ्रेंचाइज को चोरी करने वाले कार्तिक आर्यन की नजर जब हेरा फेरी 3 पर पड़ी, ये ऑडियंस ने कहा कि साले हेरा फेरी 3 की तरफ अगर आंख उठा के देखा, इसलिए हेरा फेरी कहीं ना कहीं उनके हाथों से बच गई। हैरानी की बात यह है कि कार्तिक से पहले राजू का रोल वरुण धवन को ऑफर हुआ था, लेकिन अक्षय कुमार के लिए रिस्पेक्ट दिखाते हुए उन्होंने इस फिल्म से इनकार कर दिया था और इसके बाद से ही कार्तिक एक अपॉर्चुनिस्टिक इमेज बनकर रह गए। अपने क्लीसे बॉय बादशाह मतलब अपने देसी जियान भी अब कार्तिक को ओवररेटेड बोल रहे हैं। नेम एन ओवररेटेड एक्टर कार्तिक आर्यन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कार्तिक आर्यन की खुद की पीआर उनके करियर की LAAR लगा दे रही है। कौन है कार्तिक आर्यन का असली गॉडफादर जिसके सपोर्ट से वो यहाँ तक आए, और क्या सच में बॉलीवुड माफिया कार्तिक आर्यन के साथ वही कर रहे हैं जो उन्होंने SSR के साथ किया था। तो आज की वीडियो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो रही है, सच बताऊं तो थोड़ी क्या बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाली है, क्योंकि हम आपके सामने ओरी जैसे भड़वे से कड़वा सच रखने वाले हैं, जो कि मैं जानता हूँ कि काफी लोगों को हजम नहीं होगा, और इन सारी बातों को एक सॉलिड एविडेंस के साथ बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं। तो अंग्रेजी में कहावत है कि पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। ये कोट कार्तिक की जिंदगी पे बिल्कुल ही फिट बैठता है, क्योंकि आज वो जो भी है वो सिर्फ अपनी मेहनत और लगन के बदौलत है, ना कि किसी जौहर का शौहर बनके या किसी गॉडफादर की बदौलत। लेकिन प्रोड्यूसर संदीप सिंह का कहना है कि करियर वाइज आर्यन को स्ट्रगल डेज में उनका सहारा मिला था। कार्तिक आर्यन के साथ हम घूमना फिरना, सजेशन देना, सबसे मिलवाना। भूषण कुमार से भी कार्तिक आर्यन को सबसे पहले मैंने ही मिलवाया, रमेश तोनानी से भी। हर जगह लेके जाना, उसको समझाना, अभी आज फिल्म मत करो, ये मत करो, पेशेंस रखो। फेलियर जब थे तब तो मेरा उंगली पकड़ के चल रहे थे। तो क्या कार्तिक आर्यन वाकई एक इंडस्ट्री से आउटसाइडर है, या फिर रणवीर सिंह जैसे लोगों का सपोर्ट लेकर यहाँ तक पहुंचे? वैसे भी संदीप सिंह का नाम SSR केस में भी सामने आया, तो कार्तिक का इनसे दूर रहना ही बेहतर है, बाकी ये उनकी पर्सनल चॉइस है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि कार्तिक आर्यन खुद के दम पर स्टार नहीं बने, चाहे कोई कितना भी पुश कर दे, लेकिन आखिर में छलांग खुद ही मारनी होती। वैसे ही कार्तिक को भी अपनी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। प्यार का पंचनामा से पहले उनकी काफी सारी फिल्में फ्लोर पर जाने से पहले ही रुक गई थी, और उन्हें बार बार डिसअपॉइंटमेंट की कड़वी मिठाई खानी पड़ी। बहुत बार ऐसे हुआ था कि एक आध फिल्म में ऑफर हो गई है और वो ऑडिशन क्रैक हो गए, लेकिन फिर वो कभी बनी नहीं। तो वो कई बार, एक दो बार हुआ था मेरे साथ। लेकिन प्यार का पंचनामा के बाद कार्तिक का करियर फिर से डूबने के कगार पे आ गया। तभी उन्होंने वापस से वोमेन डिफेक्ट वाला फॉर्मूला अपनाया। प्यार के पंचनामा 2 और सोनू की टुट्टी की सुट्टी जैसी फिल्में, जहां पर आजकल की लड़कियों को एक्सपोज करने वाले टॉपिक्स को उछाला गया, और इसके बाद उन्हें काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। कार्तिक आर्यन को आज लोग फ्रेंचाइज स्नैचर भी बोलते हैं, ये कहकर कि उन्होंने दूसरे एक्टर से, खासकर अक्षय कुमार के फ्रेंचाइज अपनाकर स्टार पावर हासिल की है। लेकिन ये भी तो सोचने वाली बात है कि मेकर्स ने उन्हें बिना सोचे समझे तो कोई फिल्म में लिया नहीं होगा। सिर्फ कार्तिक ही नहीं, जॉन अब्राहम जैसे एक्टर ने भी अक्षय कुमार की आइकॉनिक फिल्म जैसे वेलकम के सीक्वल करने की कोशिश की थी, लेकिन पब्लिक ने वेलकम 2 को थिएटर में गेट आउट कह दिया था, इसीलिए वेलकम 3 में फिर से अक्षय कुमार को वापस से लेना पड़ा। दूसरी तरफ कार्तिक ने भूल भुलैया 2 से ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर दिया। मेकर्स जानते हैं कि लौंडा बैंकेबल है। प्यार का पंचनामा और सोनू की टिट्टी की सुट्टी, और ये साउथ और खासकर लड़कियों में उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग बना देती है। इसका सबसे बड़ा सबूत है पिछले साल का दिवाली क्लैश। एक तरफ कार्तिक आर्यन विद सम मंजुलिकास, दूसरी तरफ पूरा बॉलीवुड सिंघम, उसका पूरा शिवगढ़, उसके अलावा अक्षय कुमार, सलमान खान, रणवीर पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद कार्तिक ने अक्षय कुमार की लेगेसी उठाई। भूल भुलैया के साथ इन सारे मच्छरों से टक्कर ली और जीत भी गए। भूल भुलैया फ्रेंचाइज की इस किस्त ने जहां वर्ल्ड वाइड 423 करोड़ का कलेक्शन किया और सिंघम अगेन के हाइप को बहुत पीछे छोड़ दिया। ये क्लैश कार्तिक के बैंकेबल स्टार होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। खुद आमिर खान भी बोल दिए थे कि भैया भूल भुलैया से टक्कर लेकर गलती कर दी। इसके बाद अला वैकुंठपुर मुलु की रीमेक शहजादा के लिए भी टी सीरीज ने कार्तिक आर्यन पे भरोसा दिखाया, जबकि उनके पास काफी सारे बड़े स्टार कास्ट के ऑप्शन भी थे। तो यही दिखाता है कि कार्तिक के स्टार पावर पे मेकर्स को विश्वास कितना स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये बात भी है कि शहजादा बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसका बड़ा रीजन ये है कि आज के डिजिटल एरा में रिमेक्स का चलना लगभग नामुमकिन हो गया है। पोस्ट पैंडेमिक सिर्फ 3 रिमेक्स ही चली है, शैतान और बाकी 2 आप हमें कमेंट करके बताना, और इस टॉपिक पर भी हम जल्द ही एक वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन कार्तिक आर्यन को सबसे ज्यादा बड़ा मौका मिला खुद बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी
अक्षय कुमार के हाथों। आखिरकार एक आउटसाइडर ही कहीं ना कहीं दूसरे आउटसाइडर के काम आता है। पर जुनो चोपड़ा को बोला था कि कल्ट क्लासिक पति पत्नी और वो के रीमेक बनाने और उसमें कार्तिक आर्यन को कास्ट करने। बस इतना ही नहीं, कार्तिक आर्यन की फिल्म लुका छुपी में भी अक्षय कुमार का सॉन्ग ये खबर छपवा दो रीमेक हुआ था और खुद अक्षय कुमार ने इस फिल्म का प्रमोशन किया था। इसके बाद अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया का सीक्वल करके कार्तिक ने अपने करियर की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर दी थी। भूल भुलैया के सक्सेस का क्रेडिट तभी आज तक जनता सिर्फ अक्षय कुमार और प्रियदर्शन को देते आ रही है, क्योंकि ये उनका ब्रिलियंस था। और डेफिनेटली भूल भुलैया सिंघम से भी बड़ी कल्ट क्लासिक फिल्म बनी। तो क्लैश जीतना तो तय। भूल भुलैया 2 और 3 का बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स चाहे जो भी हो, लेकिन बदले में कार्तिक आर्यन को सिर्फ हेट मिली, क्योंकि वो पार्ट 1 को 1% भी मैच नहीं कर सकती। और ये मैं नहीं बल्कि न्यूट्रल ऑडियंस भी कह रही है। और दूसरा क्वेश्चन सर, भूल भुलैया इतनी कल्ट मूवी थी और आपकी वजह से मैंने सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखा नहीं, क्योंकि उसमें आप नहीं थे। सर आपने वो क्यों नहीं किया सर सेकंड और थर्ड? बेटा मुझे निकाल दिया था। That's it. लोग आज भी भूल भुलैया विदाउट अक्षय कुमार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसका पार्ट एक स्ट्रॉन्ग इमोशन था जिससे हम सबकी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। और कोई अगर हमारी चाइल्डहुड मेमोरी से खिलवाड़ करे तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम तो होगी। ऊपर से कार्तिक आर्यन हमेशा अक्षय बनने की कोशिश करते हुए दिख जाते हैं, एक्टिंग के मामले में उनकी नकल उतारते दिख जाते हैं और वही बात अब काफी हद तक शो भी हो रहा है। इसके प्रोड्यूसर भूषण कुमार तक मानते हैं कि भूल भुलैया 2 और 3 पार्ट 1 के कल्ट क्लासिक स्टेटस की वजह से ही चल पाई। प्रेशर्स तो रहते ही हैं, लेकिन बेनिफिट ज्यादा रहते हैं, बिकॉज इट्स वेरी फेमस फ्रेंचाइज होती हैं, जो हिट फ्रेंचाइज होती हैं, उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, लाइक वी गॉट इन भूल भुलैया। भूल भुलैया पहली बार नहीं था जब कार्तिक आर्यन ने किसी और की फ्रेंचाइज की फिल्म की हो। इससे पहले भी वो अजय देवगन की अतिथि तुम कब जाओगे की सीक्वल गेस्ट के लंदन में दिख चुके थे, लेकिन वो फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद उन्होंने लव आजकल में अपना हाथ आजमाया। फिर खबरें आने लगी कि हेरा फेरी 3 में कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। अक्षय कुमार के बाद अब कार्तिक आर्यन सलमान खान का गाना उठाकर और अल्लू अर्जुन की फिल्म रीमेक करके भी असफल रहे। शहजादा के लिए लोगों ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि 144p में आला वकुंठपुर मुलू चला दी इन लोगों ने। लेकिन सिर्फ कार्तिक आर्यन ही नहीं, एक बार तो खुद अक्षय कुमार भी कार्तिक आर्यन की फ्रेंचाइज फिल्म का हिस्सा बनते बनते रह गए थे। आप सबको याद ही होगा कि दोस्ताना 2 की शूटिंग कार्तिक आर्यन, जानवी कपूर और लक्ष्य लावानी के साथ शुरू हो चुकी थी। 35 डेज के शेड्यूल भी कंप्लीट हो गया था। करण जौहर एक बार फिर से अपने काले मंसूबों को जस्टिफाई करने में लगा था, लेकिन फिर कार्तिक और करण के बीच में महायुद्ध छिड़ जाता है। नतीजा फिल्म वही अधूरी रह जाती है, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा के बाद करण ने कार्तिक से भी डिमांड की थी। किस चीज की डिमांड की थी वो मत पूछना, लेकिन इल्जाम यह आया था कि कार्तिक आर्यन के नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से यह पंगा हुआ। देखो, हम हंसी मजाक में इन चीजों को उड़ा देते हैं, लेकिन करण जौहर सिर्फ अपने चहीतों को ही काम देना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से धर्मा प्रोडक्शन की वाट भी लगी थी। फिर इस फिल्म को पूरी करने के लिए करण जौहर पहुंचे अक्षय कुमार के पास, उनको अपनी इस फिल्म में साइन कर ले, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। रिसेंट फिल्म्स के लिए तो लोगों ने कार्तिक आर्यन को काफी क्रिटिसाइज किया, दूसरे की नकल कर रहा है, फ्रेंचाइज के सहारे करियर बना रहा है, ये सारी चीजें बोली। काफी लोगों ने कहा कि ये ओवर एक्टिंग की दुकान है, लेकिन जब कार्तिक ने कुछ ओरिजिनल और इम्पैक्टफुल काम किया तब किसी ने उसे सपोर्ट नहीं किया। चंदू चैंपियन में कार्तिक ने अपना 110% दिया, कैरेक्टरों में घुसने के लिए पूरी मेहनत की, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। पर्सनली हर्ट हुआ कार्तिक और कबीर खान के लिए। इसका एक बड़ा रीजन ये भी था कि मेकर्स ने गलत रिलीज डेट चूज कर ली। 14 जून 2024 को ऐसी पैट्रियोटिक फिल्म लाने से बेहतर होता कि किसी नेशनल डे पर चूज करते। पिछले साल 2 अक्टूबर जैसे दिन भी खाली पड़े थे, अगर तब भी ये फिल्म आती तो शायद कहानी कुछ और होती। बाकी फ्रेडी, धमाका, सत्य प्रेम की कथा, लुका छुपी, इन सारी फिल्म में कार्तिक ने काफी बेहतरीन काम किया। फिलहाल भूषण कुमार कार्तिक आर्यन के गॉडफादर बने हुए। कार्तिक अभी भी सेफ प्ले करना चाहते हैं, इसलिए अपनी नेक्स्ट फिल्म को भी उन्होंने फ्रेंचाइज में कन्वर्ट कर दिया है एज आशिकी 3, जिसका रिसेंटली अनाउंसमेंट टीजर आया था। और टीजर से पता चलता है कि ये वापस से कोई हार्ट ब्रोकिंग लव स्टोरी होने वाली है। फिल्म में पहले तृप्ति लोमड़ी होने वाली थी, लेकिन अब उसे श्रीलीला ने रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, लेकिन इससे काफी मिक्स्ड रिस्पांस मिल रही है। आदित्य रॉय कपूर से इनका कंपैरिजन हो रहा है। लोग आशिकी 3 को भिखारी 3, चुस्की 3 और ना जाने क्या क्या कहकर ट्रोल कर रहे हैं। देखा जाए तो बियर्ड का ट्रेंड है। मेकर्स ने कबीर सिंह एनिमल वाला लुक देने की पूरी कोशिश की, लेकिन कार्तिक मुझे प्यार में धोखा खाए हुए आशिक कम रेलवे स्टेशन के बीच में खड़े होकर सबको माँ बहन की गाली देने वाला पागल ज्यादा लग रहे हैं। अबे साले। और इसीलिए वो शायद शूट नहीं कर रहे हैं इस बिल्कुल ही नए अवतार में। मतलब क्या ही स्टीरियोटाइप बना रखा है कि दिल टूटा आशिक सिर्फ सेव करना भूल जाता है हमेशा। फिल्म से होप रखी जा सकती है, क्योंकि अनुराग बासु जैसा डायरेक्टर है जिन्होंने बर्फी, मर्डर, गैंगस्टर जैसी बेहतरीन फिल्में भी डायरेक्ट की है। इससे पहले भूषण कुमार के कार्तिक के लिए कुछ और प्लान थे। ओम राव जैसे डायरेक्टर के साथ 3D एक्शन फिल्म साइन की थी, लेकिन टाइम रहते वो सेल्फ्ड हो गई। इसके बाद कार्तिक के पास धर्मा के बैनर में एक फिल्म बन रही है, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा एंड सो ऑन। साला समझ नहीं आता कि कार्तिक की फिल्मों के नाम टंग ट्विस्टर जैसे क्यों रखे जाते हैं। मतलब भाई इस वाले का तो टाइटल स्क्रिप्ट से बड़ा लग रहा है। आपको शायद ना पता हो, लेकिन कार्तिक आर्यन को अपनी पहली फिल्म के लिए सिर्फ 70,000 मिले थे, लेकिन इस फिल्म के लिए करण जौहर इन्हें
पूरे 50 करोड़ दे रहे हैं। मतलब आज सब मान चुके हैं कि ही इज अ बैंकेबल लौंडा, इसलिए हर कोई इनको अपनी फिल्म में ले रहा है। इनकी जनरेशन के एक्टर्स ने आज तक 150 करोड़ क्लब क्रॉस नहीं किया है, वहीं कार्तिक आर्यन 250 करोड़ दे बैठे। बाकी लाइनअप से संदीप मोदी, सिमिन अमीन जिसने चक दे इंडिया दी थी, अब तक 56 जैसी फिल्में बनाई थी, उनसे भी बातचीत चल रही है। लॉकडाउन में कार्तिक ने समाज सेवा में पीछे नहीं रहे थे, पूरे 1 करोड़ उन्होंने पीएम केयर फंड में दान किया था। जहां विमल देव गुटखा खिलाकर देश की सड़कों केसरी बना रहे थे, वहीं कार्तिक आर्यन ने 9 करोड़ के पान मसाला ऐड को ठुकराकर मैन फोर्स कॉन्डोम ऐड चूज कर लिया। लेकिन ये न्यूज सुर्खियों में तब आया जब अक्षय कुमार अपनी विमल ऐड के लिए ट्रोल होने लगे। तभी अचानक से कार्तिक के फेवर में आर्टिकल छपने शुरू हो गए। अब देखो, कार्तिक आर्यन दिल से तो नेक लगते हैं, लेकिन पीआर के मामले में इनके सामने सब फेल है। इट्स अ मिथ कि सबके किसी के पास पीआर नहीं है। पीआर सबके पास है, आपको भी पता है, सबके पास है। चक्कर क्या है ना, मेरे लिए स्पोक्स पर्सन नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है यहाँ पे। मेरे पास कोई ना, मेरा चाचा या मेरे पापा या मेरे बहन या मेरे गर्लफ्रेंड, ये लोग जाके मेरे बारे में पॉजिटिविटी नहीं फैला रहे इन द आर्टिकल्स, इन द इंडस्ट्री। कोई कॉन्वर्जेशन कल कोई और यहाँ पे बैठ के मेरे बारे में बात नहीं करेगा। इनके बारे में, सबके बारे में पॉजिटिविटी फैलाई जाती है। तो मेरे बारे में जब होता है ना ये चीज, करियर के बिगनिंग स्टेज पे ही उन्होंने अपना कंपैरिजन शाहरुख खान, रणवीर कपूर और अक्षय कुमार से करवाना शुरू कर दिया था। सत्य प्रेम की कथा और भूल भुलैया 3 के प्रमोशंस के दौरान जब पैसे देकर फैंस को बुलाया गया, तभी कार्तिक की पीआर की पूरी पोल खुल गई थी। बस इतना ही नहीं, कार्तिक आर्यन ने एक बार अपने बर्थडे तक ट्विटर पर ट्रेंड करवाया। फिल्म के कलेक्शंस भी भाई खुद ही रिपोर्ट करने लगे थे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन्होंने अपनी एक बॉट आर्मी तैयार कर रखी है, जो सिर्फ उन्हें डिफेंड करने के लिए नहीं बनी। और शायद ये बॉट आर्मी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी स्पैम करते नजर आ सकती है। मतलब ये कुछ भी करते हैं तो उस पे 10 आर्टिकल्स छाप दिए जाते हैं। वायरल बयानी हिंदुस्तान टाइम्स के वीडियोस आ जाते हैं। कार्तिक आर्यन बनारसी क्या चले जाते हैं, पूरा सोशल मीडिया वो वीडियो वायरल कर देता है। मतलब इनके पीआर के इतने चर्चे हैं कि जब ये रिलेशनशिप में आए तो लोगों को ये भी पीआर स्टंट लगा। आखिर में खुद आकर सफाई देनी पड़ी कि सारा अली खान के साथ उनका रिश्ता सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। देखो, पीआर का मसाला यूज करना कोई गलत बात नहीं है, स्पेशली उस इंडस्ट्री में जहां आउटसाइडर को माफिया बिना छीले खा जाता है। तो आज के जमाने में तो हर स्टार पीआर का सहारा लेता है। शाहरुख खान, सलमान, आमिर से लेकर रणवीर, विकी, वरुण, सबके पास अपनी पीआर टीम है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन कार्तिक इसलिए टारगेट हो रहे हैं क्योंकि इनकी पीआर हर बार पकड़ी जाती है। और हाल ही में कार्तिक आर्यन की पीआर का कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया है, जो आपको इंस्टा ओपन करते ही लेडीज जीन्स में लंगड़ी मारते हुए दिख जाएगा। अब ये लंगड़ी मास्टर कौन है, आप कमेंट करके बताना। रॉन्ग आंसर ओनली। तो भाई आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और ही अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।